हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा फ्रॉम एम्स गोरखपुर। आज मैं आपके साथ फिजिक्स की स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने कैसे लास्ट 55 डेज में, लास्ट मंथ्स में मैंने कैसे फिजिक्स पे वर्क किया, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह उस टाइम घर पे ही थी। तो इससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप जब 10th के बाद जब आप बायोलॉजी लेते हो, आप सोचते हो कि आपको नीट क्लियर करनी है, तो आपको पहले ही लोग बोलेंगे कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट की जो नीट की प्रिपरेशन कर, नीट वाले स्टूडेंट की जो होती है फिजिक्स वीक होती है जनरली। तो आप जब पढ़ना शुरू करोगे उससे पहले ये चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। तो इससे क्या होता है कि आपके मन में एक फोबिया बैठ जाता है फिजिक्स के लिए कि नहीं, ये तो सबसे नहीं होगा, मेरे से भी नहीं होगा, फिजिक्स बहुत हार्ड है, ये सब आपको बहुत सुनने को मिलेगा। तो इसका इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ट्रस्ट मी। मैं भी गई थी तो शुरू में मुझे भी मैंने भी सुना था, तो देख के ही फिजिक्स मन ही नहीं करता था करने का। अब बस थ्योरी पढ़ना, तो उससे तो फिजिक्स होने वाला है नहीं। एंड सेकेंड ये बात है कि हम लोग जो है वो क्वेश्चन नहीं करना चाहते, क्वेश्चंस को स्किप करना चाहते हैं। एंड फाइनली जो नीट होने वाला है उसमें आपको क्वेश्चंस को ही फेस करना है, तो क्वेश्चन से भागना नहीं है। तो ये दो चीजें अगर आप समझ जाओगे तो आपका फिजिक्स अच्छा हो जाएगा। अब देखिए, अब लास्ट टाइम में आप सभी को पता है कि 12 सितंबर को आपका नीट का एग्जाम होने वाला है। तो अभी आपके पास अप्रॉक्स 55 डेज हैं, 55 डेज हैं। तो अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने प्रिपरेशन को बहुत बेटर कर सकते हो, आप अपने प्रिपरेशन को पॉलिश कर सकते हो। अभी भी आप अपना सिलेक्शन को जो है वो फिक्स कर सकते हो। ओके, सिलेक्शन आपका निश्चित कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बट आपको क्या करना पड़ेगा कि आप कम टाइम है एंड आपको मार्क्स अगर ज्यादा इंक्रीज करने हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी दूसरों से बेटर होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। आपके पास अब ऑलमोस्ट 55 डेज बच्चे हैं। तो इस टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप अभी क्वेश्चंस दो टेस्ट, और उसमें आपको मोस्टली फुल सिलेबस टेस्ट जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर दो उतना बेटर आपके लिए रहेगा। क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट में क्या होता है कि आपने सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चंस किए, डायरेक्ट आपको जंप करना पड़ेगा 8th चैप्टर पे। तो ऐसे आपका जो माइंड है वो आपके माइंड में डायरेक्ट हर चैप्टर के क्वेश्चन क्लिक करने चाहिए विद इन टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ये सिर्फ यही नहीं, आपको उस क्वेश्चन को करने के बाद उसका जो सॉल्यूशन है वो कहीं से पता करना है, उसका जो आपने रॉन्ग कर लिया है जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, उस सब को भी आप देखोगे ना, तो वही तो आपके वीक पॉइंट है। वो सब अगर आपके धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे तो आपका मार्क राइज करने लगेगा। ओके, ये सब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी ये सारी बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना अभी से स्टार्ट कर देना है। अगर आप बोलोगे ऐसा कि लास्ट में जाकर आप एक ही दिन में 2-3 पेपर कर लोगे, तो नहीं होने वाले। लास्ट में आपके पास बहुत ही प्रेशर रहेगा, बहुत बर्डन रहेगा, आपको बहुत सारे थ्योरी पूरी फुल सिलेबस आपको रिवाइज करनी रहेगी। लास्ट टाइम में आप इतना नहीं कर पाओगे। ओके, तो आप 2-4-5 दिन पे दे सकते हो टेस्ट, उस टाइम में 3 दिन के इंटरवल पे, 4 दिन के इंटरवल पे टेस्ट दे सकते हो। बट आप सोचोगे कि अभी मैं थ्योरी पढ़ती जाती हूँ, थ्योरी पढ़ता जाता हूँ और लास्ट में जाके मैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, तो नहीं होने वाला है ऐसा। ओके, क्योंकि लास्ट में आपको थ्योरी भी सब कुछ साथ में लेके चलना होगा। लास्ट में आपको जो जितना भी आप अब तक पढ़ाई कर चुके हो उसको तो लास्ट में ही आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा नीट में। तो उसके लिए तो आपका रिवीजन होना मस्ट है, क्योंकि एक्यूरेसी आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा चाहिए, कि नीट का जो अभी आप कट ऑफ देख रहे हो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। एंड इस बार आप देख रहे हो कि जो आपके जो नीट की पैटर्न है वो भी चेंज हुई है। तो आपको जो 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, आपको करने उतने ही क्वेश्चंस हैं, बट सेक्शन बी में जो आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे उसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी चारों में आपको 45 क्वेश्चंस ही करने हैं, बट आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चंस। तो 15 में से जो आपको 10 क्वेश्चन सिर्फ चूज करना है, तो उसके लिए भी आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास 2 क्वेश्चंस रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम, हमें लगता है कि हाँ ये भी सही हो सकता है, ये भी सेम प्रोबेबिलिटी होती है सही होने की। तो हमें बहुत टाइम लग जाता है डिसीजन लेने में कि कौन से क्वेश्चंस को करा जाए। तो इस सब के लिए आपको पहले से ये जो न्यू वाली पैटर्न है इस पे आपको फोकस करना होगा, इस न्यू वाले पैटर्न पे आपको टेस्ट देना होगा, ताकि वहां पे जाके आपको ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए। ओके, तो प्रेप हंट की तरफ से 3 टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, एक 99 की, एक 399 की एंड एक है 499 की। तो अभी जो न्यू वाली जो हमारी पैटर्न आई है नीट की, उसके लिए जो टेस्ट सीरीज न्यू अभी आया है वो है 499 वाली। तो उसमें आप अगर उसे आप इनरोल करते हो तो आपको क्या होगा कि आप उसमें आपको 499 है, उसमें जब आप कोड डालोगे नेहा NEHA कंटिन्यूस एंड 10 साथ में, जैसे कोडोन को पढ़ते हैं, बायोलॉजी आप लोग पढ़ी होगी, आपको पता होगा। तो उस तरह से आपको कोड डालना है, तो आपका जो है वो 10% लेस हो जाएगा। तो आपको 449.10 रुपीज लगेंगे।
तो ये बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही कम प्राइस में आप इसे कर सकते हो एंड आपके सॉल्यूशन मिलेंगे। अभी आप देखो, मैं जैसे आपको कह रही हूँ कि टेस्ट जो है आप अब दो एंड उसका जो सॉल्यूशन है वो कहीं से पता करो, जो आपके रॉन्ग हो रहे हैं क्वेश्चन, जो आप छोड़ रहे हो वो सब आपके वीक पॉइंट है, तो उस सबका सॉल्यूशन आपको पता करना है। तो यहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे उसके एंड उसके साथ साथ आपका डिस्कशन भी होगा आपके क्वेश्चन पेपर का, तो इससे आप बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। ओके, और बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाला है। देखो, अभी आप कहीं मार्केटिंग करने जाओगे तो आपके 449 रुपीज कैसे खत्म हो जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा, बट ये आपके लाइफ के लिए है। तो मैं आपको बोल दूं कि आप ये करो और आप सुन लेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। ट्रस्ट में बहुत ही अच्छी चीज है, आप ये करोगे, आप ये टेस्ट इनरोल कर लो। आप इसमें 16 टेस्ट आपको मिलेंगे, 3-4 दिन के इंटरवल पे होंगे और 1-2 कुछ पार्ट सिलेबस टेस्ट के बाद आपका फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये आप लोग करो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये ज्वाइन करो, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो कैसे करना है ये सारा प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद हम चलेंगे फिजिक्स के स्ट्रैटेजी को पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपको क्या करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है। वहाँ पर आपको क्या करना है, यूज़र नेम डालना है, कैपिटल होना चाहिए फर्स्ट लेटर, एंड उसके बाद आपकी जो मर्जी है कुछ भी डाल सकते हो, एंड देन आप अपना ईमेल आईडी डालोगे। उसके बाद आपको डालना है पासवर्ड, जो आपकी मर्जी हो आप पासवर्ड डाल सकते हो, लाइक मैंने डाला है। उसके बाद नेम पे आपको आना है, नेम पे आप अपना नाम डालो, जो भी नाम है आप डाल दो। उसके बाद आपको करना है रजिस्टर। तो जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो मिलेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, प्लीज चेक योर ईमेल टू एक्टिवेट अकाउंट। मेल पे आपको एक एक्टिवेशन की मिलेगी एंड एक लिंक मिलेगा। तो आपको लिंक पे क्लिक करके एक्टिवेट बटन को क्लिक करना है। एक्टिवेशन की अगर एम्प्टी है तो वो आपको ईमेल से डाल देना है, जैसे मेरे में पहले से डाला हुआ है। बस मैंने एक्टिवेट पे क्लिक किया एंड आप देख सकते हो कि ये ओपन हो चुका है। इसके नीचे अब आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पे नीचे आपको 3 बैचेस मिलेंगी, और जिसमें आपको देख सकते हो आप कि 3 बैचेस में जो आपका एक फ्रिक्शन बैच है, एक अल्फ़ा बैच एंड एक ओमेगा बैच। फ्रिक्शन बैच की जो प्राइस है वो है 499, इसमें आपको 10% लेस मिलेगी आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो। और 2 बैचेस हैं वो 399 एंड 99 की है, उस पर भी आपको 10% लेस मिलेगी। आप जो चाहो वो ले सकते हो, बट ये जो फ्रिक्शन बैच है ये न्यू पैटर्न पे बेस्ट है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि ये आप लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत ही कम प्राइस में। आज तक आपने कितनी मेहनत की है नीट के लिए, तो आपके लिए ये आपका लास्ट स्टेप है, तो इसके लिए आप इतना कर ही सकते हो। तो आपको क्या करना है कि टेक दिस कोर्स पे जाना है, क्लिक करोगे यहाँ पे। उसके बाद आपको देखो, आपको देखिएगा यहाँ पे 499 यूज़ कूपन कोड यूज़ करोगे तो यहाँ पे इंटर कोड लगाना है। तो यहाँ पे आपको NEHA 10 कंटिन्यूसली आप देख सकते हो, डालो, अप्लाई करो। तो आपका जो 499 का था वो अब कितने का हो जाएगा आप देख सकते हो, 449.10 रुपीज़ का। तो बहुत ही कम प्राइस में है। और ये आपको अभी जो न्यू इसकी जो पैटर्न आई है नीट की, उस पर बेस्ट है। बिलिंग डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है एंड सारे टेस्ट सीरीज़ की शेड्यूल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप कहीं घूमने जाओ, कहीं पार्टी पे जाओ, कहीं मॉल जाओ तो आपके 499 फिर 399, 99 ये सारे कितने जल्दी खत्म हो जाएंगे पैसे आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो भी 99 का आपको 10% लेस मीन्स 90। तो 90 में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। आप लोगों ने कितना खर्च किया होगा अभी तक, कितनी मेहनत की होगी, तो ये बहुत कम प्राइस है, आप लोग इसे आराम से अफोर्ड कर सकते हो। एंड ये बहुत बेनिफिशियल भी है एंड न्यू पैटर्न पे बेस्ड है। तो आपको अचानक से नीट में ही आपको उस न्यू पैटर्न पे स्विच नहीं करना पड़ेगा। आपको एक हैबिट हो जाएगी कि आप क्वेश्चन को कैसे चूज करो, उस 15 में से 10 को कैसे आप चूज करो। तो ये सब है। आप उसमें तीनों में से दो टेस्ट सीरीज जो है वो पुराने पैटर्न पे बेस्ट है, जिसमें 180 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बट उसमें सारे कंपलसरी क्वेश्चन होंगे जो पहले नीट में आता था। बट न्यू जो बैच है फ्रिक्शन बैच, वो वाली 499 की आपको 449 में मिलेगी जब आप कोड यूज करोगे नेहा 10। तो ये वाली जो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, ये टेस्ट सीरीज आपको जो है वो न्यू पैटर्न पे बेस्ट है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप तीनों में से कोई भी ले सकते हो, बट ये करोगे तो आपको ये हैबिट रहेगी कि आप क्वेश्चन को कैसे चूज करो। ओके, चलिए तो अब फिजिक्स के स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं।
आपको क्या करना है फिजिक्स में, तो फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है कि 3 सेक्शन डिवाइड में आपको फिजिक्स के चैप्टर्स को 3 सेक्शन में बांट लेना है, ए बी सी। ए में आपको रखना है सबसे जो आपके अभी तक आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि कौन से चैप्टर आपके बहुत अच्छे हैं, कौन से चैप्टर मॉडरेट हैं, कौन से चैप्टर आपके वीक हैं। तो ए बी सी में आपको ए में सबसे स्ट्रांग चैप्टर को रखना है, बी में मॉडरेट वाले को एंड सी में वीक वाले को। ओके, और चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ बोर्ड पे। तो ये इजी, मॉडरेट एंड हार्ड ऐसे आपको कहीं कॉपी पे या कहीं पे पेपर पे लिख के लेना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है कि मान लो कि आपके जो है फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, 5th चैप्टर, 7th चैप्टर, 10th चैप्टर एंड 13th चैप्टर, ये आपके जो है ये आपको इजी लगते हैं। तो ये तो हो गई 11th की। एंड 12th की चैप्टर अगर आप देखो तो इसमें आपको 2nd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर एंड 9th चैप्टर जो है ये आपको इजी लगते हैं। तो आपको क्या करना है इसमें से, तो आपको ऐसे ही सारे में लिख लेना है कि इसमें आपको कौन सा बच गया, 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर, 6th चैप्टर, ये आपको जो मॉडरेट लगते हैं 11th वाले, एंड 1st चैप्टर, 3rd चैप्टर, 11th चैप्टर, 12th चैप्टर, ये आपको 12th वाले मॉडरेट लगते हैं। एंड इसके अलावा आपको सी जो हार्ड, जो आपको चैप्टर जो आपको बहुत हार्ड लगते हैं, जो आप जिसके क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं बनते, मीन्स 10 क्वेश्चन अगर आपने बनाया तो आपके 8 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, ऐसा अगर जो चैप्टर है उसको आपको कहाँ पे रखना है, इसको रखना है सी ग्रुप में, लाइक हार्ड जो हुआ। तो इसमें आपको कौन कौन से रखने हैं, लाइक इसमें कौन सा बच गया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका 12th चैप्टर 11th का बच गया, फिर 14th चैप्टर। तो ऐसे करना है आपको, तो ऐसे जो भी चैप्टर्स हैं, लाइक इसमें आपको कौन सा, अगर मैं आपसे बात करूँ 7th चैप्टर, 8th चैप्टर, 13th चैप्टर, तो ये सब आपके जो है हार्ड में आ गए, ऐसे आपको सारे बना देना है। इसके बाद आपको एक और काम करना है, देखो आप 11th 12th जो अलग अलग करे, इसको अलग करने की जरूरत नहीं है, आप या फिर कर भी सकते हो। चलो कर लिया आपने, 11th को अलग कर लिया एंड 12th को अलग कर लिया, सारे में आपको ऐसे ही करना है 11th 12th 11th 12th। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ऐसे नहीं लिखना है। मान लो कि सबसे ज़्यादा वेटेज अगर मैं 11th में बोलूँ तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो 5th चैप्टर का है, उसके बाद है 10th चैप्टर का, उसके बाद 1st का है, उसके बाद 7th का, उसके बाद 13th का। तो आपको कैसे अरेंज करना है, तो इसको आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको पहले लिखना है, आपको पहले डालना है 11th के चैप्टर्स की मैं ये वेटेज बता रही हूँ, मैंने एग्जांपल लिया है, ये कोई मैं स्पेसिफिक चैप्टर के नाम नहीं, मैं आपको बस बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। तो पहले 5th लिखना है, फिर 10th लिखना है, फिर 1st लिखना है, फिर 7th, फिर 13th। ऐसे आपको हर अलग इजी, मॉडरेट, हार्ड सब में 11th 12th सबके लिए करना है। ये वेटेज वाइज होना चाहिए, ये जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है यूनिट के लिए उसको सबसे ऊपर रखना है। ओके, और ये जो वेटेज का परसेंटेज कितना है ये सब आपको नेट पे कहीं भी मिल जाएगा, कहीं पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आपको लिख लेना है ये अच्छे से। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सारे में आपको यही करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अभी आपके पास कितना टाइम है, 50 to 55 डेज। तो इस टाइम में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपका जो इजी चैप्टर्स है इसको आपको लाइटली नहीं लेना है। इस टाइम आपकी इजी चैप्टर्स के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बनाना है। ओके, ऐसे बनाना है कि आपको सारे क्वेश्चन इस चैप्टर्स के बन जाए सारे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं रेयरली, तो ऐसे क्वेश्चन गलत होंगे, और अदरवाइज जो नीट के लेवल के हैं थोड़ा बहुत हार्ड भी हैं तो वो सब आपसे बन जाने चाहिए। तो आपको सबसे पहले इस सेक्शन जो है इसका जो सारे चैप्टर्स हैं इसको आपको रिवाइज कर लेना। ये मत सोचना कि ये इजी है, ये तो मुझे आता ही है, तो इसको मत छोड़ना। ओके, ये जो आपका ए ग्रुप है ये आपको क्या करवाएगा, ये आपको सबसे ज्यादा एक्यूरेसी देगा एंड आपको मार्क्स इंक्रीज करवाएगा। तो इसको आपको पहले रिवाइज कर लेना, ये आपने रिवाइज कर लिया। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है कि बी वाला जो है बी ग्रुप में आपको क्या करना है, बी ग्रुप का जो वेटेज वाइज है, मान लो कि 6, इसका वेटेज वाइज अगर मैं देखूँ तो 632 अगर ऐसा है वेटेज, तो आपको तो लिखना है बढ़ेगा वेटेज वाइज। उसके बाद आपको क्या करना है कि वेटेज वाइज ही रिवीजन करना है, इसमें भी वेटेज वाइज रिवीजन करना है। मान लो कि 5th चैप्टर का जो वेटेज है वो 8% है, एंड 10th चैप्टर का जो वेटेज है वो 5% है, एंड 1st चैप्टर का जो वेटेज है वो है 3%, 7 का 2% एंड 13 का 1%। तो आप जब फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करोगे तो आप कितना रिवाइज, आप 7 एंड 13 चैप्टर को मिला के जितना करोगे उतना आपने रिवाइज कर लिया सिर्फ फर्स्ट चैप्टर मिला के। इसी तरह इस 3 चैप्टर को मिला के जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपको इस सिर्फ 10th चैप्टर रिवाइज करने से हो जाएगा। जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने हायर वेटेज चैप्टर कर लिए हैं, एंड इससे आपको नीट में बहुत ज्यादा, अगर आपसे कुछ चैप्टर अगर छूट भी जाते हैं, लाइक जिसका वेटेज बहुत कम है, 1% है, उससे भी कम है,
तो उसको आप क्या करोगे, या कभी पूछा जाता है कभी नहीं पूछा जाता, वो अगर छूट भी जाएगा तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप करोगे ना तो आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएंगे, मैक्सिमम नीट के जो वेटेज वाले चैप्टर है वो सारे कवर हो जाएंगे, एंड आपका जो है मार्क्स अच्छा आएगा। अब मॉडरेट वाले हैं, मॉडरेट वाले में वेटेज वाइज आपको स्टार्ट करना है। अब मॉडरेट वाले मान लो 6 चैप्टर जो 11th के सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है 11th के चैप्टर में, जो आपको मॉडरेट सेक्शन में आपने रखा है। तो इसको आपको क्या करना है, इस टाइम में आपको बी सेक्शन पे भी ध्यान देना है अच्छे से। ए तो करते ही रहना है, बी पे ध्यान देना है, बी पे ज़्यादा टाइम देना है। बी पे क्या करना है आपको, बी वाले जो चैप्टर है, बी ग्रुप के जो चैप्टर है, जो मॉडरेट चैप्टर्स हैं, आपको जो मॉडरेट रखते हैं उसको आपको ए सेक्शन में लाना है। मीन्स आपको रिवाइज कर करके, प्रैक्टिस कर करके आपको इसको, इस चैप्टर्स को ईजी बनाना है। अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप ये कर सकते हो, तो आपको इस सारे को कन्वर्ट करना है इसमें। ओके, तो अभी ये टाइम है कि आप मॉडरेट वाले को कन्वर्ट करो इजी में, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये, वो भी वेटेज वाइज करो तो आपके मैक्सिमम पोर्शन कवर होते जाएंगे। ऐसे ही आपको करना है सब में। एंड हार्ड, ये जो सी सेक्शन है, अभी आपको जो ये देखोगे, इसको करोगे, देखो अभी ये करने बैठोगे तो आपको बहुत कुछ छूट जाएगा। एंड इसलिए आपको मैं कह रही हूँ इसको वेटेज वाइज तो सबको रख लेना है, वेटेज वाइज अरेंज करना है। एंड इसमें से आपको क्या करना है कि इस चैप्टर के बस आपको क्या करने हैं, फॉर्मूला पढ़ लेना है। ओके, एंड कभी कुछ क्वेश्चंस अगर जो आप टेस्ट देते हो उसमें अगर कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं इस चैप्टर के, तो वो क्वेश्चन किसी से पूछ के, कहीं से सॉल्यूशन से, जैसे मैंने आपको फन की टेस्ट सीरीज बताई तो वो आप ज्वाइन करोगे तो उसको सॉल्यूशन मिलेंगे, आपको उसका डिस्कशन होगा टेस्ट का, आपको लाइव क्लासेस, लाइव इंटरेक्शन मिलेगा दिल्ली के टॉपर्स से। तो ये सब आपको बेनिफिट मिलने वाली है, जो कि अभी आप लोग जैसे घर पे रहकर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है। आप कोई भी क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो फिर उसका डाउट क्लियर करना मुश्किल हो रहा है। तो ये मैं भी जानती हूँ, मैं भी ये फेस कर चुकी हूँ। चलिए, तो इसलिए आपको क्या करना है कि इसका जो है फॉर्मूला आपको कर लेना है। एंड कुछ क्वेश्चन जो टेस्ट में आते हैं वो जो अनअटेम्प्टेड रह जाते हैं वो अगर थोड़ा बहुत कर सकते हो तो कर लो, प्लस जो क्वेश्चन आप रॉन्ग कर रहे हो, मीन्स इसमें कुछ क्वेश्चन तो होंगे आपको जो लगता होगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, बट आपके रॉन्ग हो गए तो वो कर लेना है। तो ऐसे करोगे तो आपके ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कवर हो जाएंगे। इस पर आपको ज़्यादा वर्क अभी नहीं करना है। कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं तो वो आपको बुक से पढ़ लेना, क्योंकि थ्योरेटिकल आती है उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। बट आपको न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अगर इसके क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो रहे हैं मैक्सिमम, तो अभी इस पे ध्यान नहीं देना। आपको बी को ए में कन्वर्ट करना है, मैक्सिमम वर्क अभी आपको इस पे करना है, बी ग्रुप पे। एंड ए वाला ए सेक्शन जो है इसको आपको करते रहना है, इसको आपको करते रहना है, कंटिन्यूअसली करते रहना है। ओके, तो ये अभी की बात होगी, अभी आपको ये करना है, ये बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। देखो मैं आपको बोल दूँ और आपने सुन लिया, इससे अगर हो जाता तो बहुत लोग हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजी बहुत लोगों ने डाल रखी है, तो हो जाता, सबका हो जाता। मैंने भी ये किया था। तो ऐसा इतना भी आसान नहीं है कि मैंने कहा और आपने सुन लिया एंड आपका सिलेक्शन हो गया। आपको उसके पे वर्क करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि या यू कैन डू। एंड आप जो कर रहे हो आपको ये किसी ने करके रखा है। और मैं अपनी बात करूँ तो आप लोगों को फिजिक्स हार्ड लग रहा हो, मैक्सिमम लोगों को, मुझे भी लगता था। मेरा फिजिक्स इतना वीक था मैं बता नहीं सकती हूँ, बट इतना वो सब फोबिया रहता है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये सब स्ट्रैटेजी के साथ करोगे तो धीरे धीरे आपके जो फिजिक्स है, आपको फिजिक्स अच्छा होने लगेगा। तो इसलिए आप अगर टॉपर और स्ट्रगलर में यही डिफरेंस होता है कि टॉपर की जो स्ट्रैटेजी होगी वो आप फॉलो करोगे तो आपको हो सकता है बेनिफिट ना हो, बट स्ट्रगलर की जब आप स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आपको 100% बेनिफिट होगा। इसलिए ट्रस्ट करो। मैंने भी ये जर्नी, मैंने भी ये सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, मैंने भी इसी ऑब्स्टेकल्स को पार किया है। तो आप ये सारे स्ट्रैटेजी फॉलो करो, बहुत ही सिंपल है, इसको आप करो। अभी जो आपके पास टाइम है 50 to 55 डेज हैं, तो अभी आप सबसे पहले मॉडरेट चैप्टर को जो है वो आपको इजी चैप्टर में कन्वर्ट करना है। इजी चैप्टर को करते रहना है। फिजिक्स के बारे में मैं बोल रही हूँ। एंड जो हार्ड या टफ चैप्टर्स जो हैं उसके आपको फॉर्मूला को, प्लस आपको जो क्वेश्चन आपको ही प्रैक्टिस कर रहे हो वो अगर अनअटेम्प्टेड रह जा रहे हैं, अनअटेम्प्टेड वाले कुछ ऐसे होंगे जो आप नहीं भी करोगे, बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो उसे छोड़ भी सकते हो। बट रॉन्ग वाले मीन्स जो आपको लग रहा था कि आप कर सकते हो इस चैप्टर के भी, उसको आपको देख लेना है। ओके, और इस समय भी अनअटेम्प्टेड एंड रॉन्ग जो ये आपको बी एंड ए सेक्शन में जो है, इसमें आपको अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन प्लस रॉन्ग क्वेश्चन, इस दोनों को बिल्कुल अच्छे से देख लेना है। ये आपके वीक पोर्शन है, जो आपके स्ट्रांग पोर्शन में से आपके वीक जो आपके पॉइंट्स हैं वो निकल के आएंगे। और इसके कारण क्या होगा कि आप जब ये कर लोगे तो आपको ये जो स्ट्रांग पोर्शन के जो हैं वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग पोर्शन इस सब को करने से, क्योंकि यही तो आपके वीक पॉइंट हैं जो आपके फिल्टर आउट होकर आएंगे। तो आपका जो मार्क्स है, ये जब आपके निगेटिव कम होंगे तो आपका मार्क्स तो इंक्रीज होगा, या आपके जब अटेम्प्ट ज्यादा होंगे, निगेटिव कम होंगे तो मार्क्स अपने आप इंक्रीज होगा। तो ये करो, मैंने लास्ट मंथ में ये फॉलो किया था, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ट्रस्ट मी। और मैं आपके साथ हूँ, जब भी आपको कोई कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम हो रही हो, नीट की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी। एंड मेहनत करते रहो, बिल्कुल आपका भी सिलेक्शन होगा।
आपकी भी ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट होंगी। ओके, थैंक यू।